जी दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज अपने एक नए टॉपिक के साथ उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लास्ट जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेरा टॉपिक था उसको अच्छी तरीके से आपने उसका प्रैक्टिस की होगी और आपने उसको कहीं पे फॉलो अप करने की कोशिश की होगी। तो आज जो है हमारा टॉपिक थोड़ा सा उससे एडवांस है और इसलिए हमें इसकी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। आज का जो हमारा है MIR का फंक्शन से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। बेसिकली ये है क्या और किस तरीके से ये अप्लाई होता है उसके बारे में आपको मैं अपनी वीडियो के अंदर अभी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली आइंदा वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेसिकली ये जो तमाम फंक्शंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या इनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ताल्लुक फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। और अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं या इंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज़रूरी हैं। ये आपको लाइफ में कहीं पर भी काम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट लेते हैं। फंक्शन थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। द MIR functions attempts to resolve the multiple rate of return प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है जी फाइनेंस रेट। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक फाइनेंस रेट होगा और एक री इन्वेस्ट रेट होगा। फाइनेंस रेट बेसिकली क्या है? फाइनेंस रेट है इज़ द इंटरेस्ट रेट you pay on the money used in the cash flows। ठीक है जी। आप जो कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं कैश फ्लोज के ऊपर, तो ये हमारा वो मनी जो किसी भी आप इंटरेस्ट रेट पे मतलब आप पे कर रहे होते हैं कैश फ्लोज पे, हमारी ये है फाइनेंस रेट। एंड सेकंड है हमारे पास री इन्वेस्ट रेट। रीइन्वेस्ट रेट क्या है? इज़ द इंटरेस्ट रेट you receive on the cash flows as you reinvest, सॉरी, क्योंकि reinvest की बात हो रही तो reinvest then। यहाँ पे हमारे पास एक फाइनेंस रेट होगा। मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरे पास फाइनेंस रेट अभी जी है फॉर एग्जांपल 9% है और एक डिपॉजिट रेट होगा। मैं एग्जांपल इसकी ले लेता हूँ कि डिपॉजिट रेट जो मेरे पास होगा वो 5% होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी डेटाबेस मैंने अभी डिज़ाइन की थी ताकि हमारा टाइम बच सके इस सारे प्रोसीजर के दौरान। तो बेसिकली ये हमारी एक छोटी सी डेटाबेस डिज़ाइन है जिसमें पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ़ मंथ्स की बात हो रही है, ये तमाम हमारे नंबर्स ऑफ़ मंथ्स हैं। उसके बाद हमारे पास फ़्लो है। फ़्लो हमारे पास तमाम होंगे, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे इस सेल के अंदर। इसी में से पॉजिटिव फ़्लोज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड नेगेटिव फ़्लोज़ को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिवाइज्ड फ़्लो। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे एक न्यू वैल्यूज़ के हिसाब से कर लेना है। ठीक है, हमारे पास आपको पता है कि पॉजिटिव फ़्लो हमारे पास कितना है, वो है 5%। एंड हमारे पास जो नेगेटिव फ़्लो है वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9%। ठीक है जी। अब हम लोग फ़्लो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 1400 375, ठीक हो गया जी। एंड 6 to 50 हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव फ्लोज में है। ये हमारे पास, मैं इसको लाइक 4 ईयर्स तक ले लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी वैल्यू उसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं इसका माइनस में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। एंड इस तरह से अब मैं पॉजिटिव फ्लोज की अमाउंट्स को यहाँ पे ले लूँगा। पॉजिटिव फ्लो हमारा ये है तो ये हमारा यहाँ पे कॉपी होकर यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो नहीं है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। अब हमारी बात हो रही है नेगेटिव फ्लोज की। नेगेटिव फ्लो यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव फ्लो हम यहाँ से कॉपी करके नेगेटिव फ्लोज के अमाउंट्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद पॉजिटिव फ्लो है तो ये सारा पॉजिटिव 0 होता जाएगा एंड यहाँ पे हमारा नेगेटिव फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास जी री इन्वेस्ट
के बारे में कि रिवाइज जो फ्लो है वो हमारे पास क्या है। रिवाइज फ्लो में लाइक 20,135 लाइक 35, ठीक है जी, एंड ज़ीरो रिवाइज फ्लो, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास एक छोटी सी डेटाबेस यहाँ पे रेडी हो चुकी। अब हम लोग आएंगे MIR फार्मूला की तरफ, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बेसिक क्या है, इज इक्वल टू MIR। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जी रिटर्न्स ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न सीरीज ऑफ द प्रोडक्ट कैश फ्लोज, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है। वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी है, ये फ्लोज की वैल्यूज़ हैं तमाम। इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद कर रहे हैं जी हमारे पास फाइनेंस रेट क्या है। फाइनेंस रेट हमारे पास बेसिकली यहाँ पे है 5%, ठीक हो गया जी। सॉरी, फाइनेंस रेट हमारे पास है जी 9%, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद कर रहे हैं जी री इन्वेस्ट रेट। री इन्वेस्ट रेट है तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और री इन्वेस्ट रेट हमारे पास है 5%, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, तो हमारे पास 6% इसका MIR रिटर्न आ गया। उसके बाद हम इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, और वैल्यूज़ को हमने उठाना है। वैल्यूज़ हमने कौन सी उठानी है, सारी की सारी री इन्वेस्ट की वैल्यूज़ को हमने उठा लेना है। गैस के तौर पे मैं 0 डिफाइन कर देता हूँ एंड इंटर, सॉरी, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव बैलेंस था 380, ठीक है जी। अगर क्योंकि अब देखें उसने यहाँ पे एरर दे दिया, इफ़ बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव और बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव द रिजल्ट इज़ लाइक, आप समझ सकते हैं एरर दे देगा, ठीक है। इसलिए हमें वन वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव द अदर इज़ अ नेगेटिव। अब ये देखें यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है जी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इनटू, यहाँ पे हम लोग तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। गैस मैं 0 कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक छोटी सी डेटाबेस जो हमने डिज़ाइन की, इसके अंदर मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि आप लोगों को ये समझा सकूं और बता सकूं। अब आप लोगों का काम है इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार देखें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं।